यानी जो दुश्मन था वो दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो दोस्त था वो दुश्मन बन चुका है। बीच में दहशतगर्दी करते आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा पाकिस्तान नाच रहा है। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूं, ये भी मैं जानता हूं। और यहां पे किस्मत और जियोपॉलिटिक्स डुगडुगी बजा रही है। जब से उनके दोस्त अफगान तालिबान उनके खिलाफ हुए हैं, अब पाकिस्तान बाप बाप करके तजाकिस्तान भाग रहा है। पाकिस्तान में कौन सबसे ज्यादा अफसोसनाक और बड़ी खबर यही, पाकिस्तान की अगर नीयत ठीक होती तो शहबाज शरीफ जाते वहां पे। अगर ये चाहते कि ये तजाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करें तो अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजते। पाकिस्तान तजाकिस्तान को क्या दे सकता है? यानी कि पाकिस्तान ये कबूल करता है कि अफगानिस्तान उसके हाथ से निकल गया है। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनका बयान है कि अब तालिबान को कुचले बिना काम नहीं चल सकता है। ये फंस गया सीएम। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के बाद अफगानिस्तान में इस चीज को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। वो वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। अफगानिस्तान तालिबान इस तरीके से रेल रहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है और पाकिस्तान को कुछ बोझ नहीं रहा है। पाकिस्तान में जो दंगा चल रहा है आज उसी की देन है। मजे इंडिया, अब तो मजा आएगा ही। और तालिबान जिस तरीके से हमला कर रहा है, पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी है। मुल्क के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, वो समेत सबको मिल बैठ करके मुल्क के बारे में सोचना होगा। और बेहतर यही है कि जब तक हम अफगानिस्तान में तालिबान को दबा नहीं दें, कुचल नहीं दें, हमारे मुल्क की तरक्की बेहतरी मुमकिन ही नहीं है। तालिबान के साथ बढ़ते टकराव ने संकट को और ज्यादा गंभीर किया। अफगानिस्तान में तालिबान पर हालिया एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को जो सबक मिला है उसे वो लंबे वक्त तक याद रखेगा। तालिबान ने पाकिस्तान की 2 चौकियों पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। मोदी जी, भारत में जो आपके विरोधी वो कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान को डरा के नहीं रखा, आपने सबको डरा के रखा है। अफगान तालिबान लड़ाके डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी चौकियों पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस बीच तालिबान ने यह तस्वीर जारी की है। तालिबान के सामने हाथ उठाकर सरेंडर करने वाला ये पाकिस्तानी आर्मी का जवान है। तस्वीर ये बताने के लिए काफी है। एक बात है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने अपनी सीमाओं पर भारी हथियारों का जमावड़ा लगा रखा है, लेकिन डूरंड लाइन से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, उससे पता चलता है कि हौसले की लड़ाई सिर्फ पश्तून लड़ रहे हैं। पश्तून लड़ाकों के सामने मुनीर की आर्मी बौनी साबित हुई। दुश्मन सरहद के इस पार हो या उस पार, अब बच के नहीं जाएगा। दोस्त हो या दुश्मन, ये कान खोल कर सुन लें, पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए किसी भी इक़दाम से गुरेज नहीं किया जाएगा। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ये जितने खेल दिखाएं उतने कम है। ये डुगडुगी बजाती हैं और देश नाचते हैं। अभी देखिए हाल फिलहाल में क्या हुआ। पाकिस्तान हैज रीच्ड आउट टू तजाकिस्तान। वल्ला हबीबी, ये तजाकिस्तान को रीच आउट करती पाकिस्तान। अब देखिए, अगर आप नक्शे में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान है, और ये बात मैं अक्सर आपको बता चुका हूं, ये एरिया है, इसके ऊपर है वाखान कॉरिडोर और उसके ऊपर है तजाकिस्तान। एक तरफ यानी कि टुवर्ड्स द ईस्ट है चाइना और टुवर्ड्स द वेस्ट है अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान कर क्या रहा है दोस्तों? पाकिस्तान कर ये रहा है कि पाकिस्तान को पड़ रही है मार। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और कौन रहा है? तालिबान और तालिबान के छोटे भाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान। यहां पे डेस्परेशन में पाकिस्तान जो है वो तजाकिस्तान के पास पहुंच गया। अच्छा, इसमें कॉमेडी क्या है? कॉमेडी दोस्तों ये है कि यही तजाकिस्तान है, यही ताजिक लीडर है। मैं सबके बारे में बताऊंगा अभी आपको। ये वही लोग हैं जिनको मारने की साजिश आईएसआई किया करती थी। ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ आईएसआई ने 30, 40, 50 साल बिता दिए। आज वही पुराने इनके दुश्मन आज इनके दोस्त बन गए हैं, क्योंकि जो उनके पुराने दोस्त थे तालिबान, इनके दुश्मन बन गए। यानी मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जो दुश्मन था वो दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो दोस्त था वो दुश्मन बन चुका है। और बीच में पाकिस्तान नाच रहा है और यहां पे किस्मत और जियोपॉलिटिक्स डुगडुगी बजा रही है। अरे रुको जरा, सब्र करो। तालिबान को जन्म देंगे। खैर, तालिबान का जन्म 50 साल पुराना नहीं है,
लेकिन फिर भी जो इन्होंने सपोर्ट करा था 1979 के बाद और उसके भी पहले इनकी दखल अंदाजी, इवन बिफोर द रशियंस हैड इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 1979, इवन बिफोर दैट इनकी बड़ी प्लानिंग होती थी कि किस तरीके से अफगानिस्तान तो हमारा 5वां सूबा है। अब हुआ क्या, मैं आपको बहुत ब्रीफली थोड़ा सा इतिहास बताऊं। क्या है दोस्तों कि अफगानिस्तान में ना सिर्फ ये देख, मजा मारने को कि सजा काटने को, तीनों का हिस्सा बराबर का होना चाहिए। का रिप्रेजेंटेटिव जो कि एक रिपोर्ट पढ़ते हुए फूट फूट के रोना शुरू हो गया। मैंने पहले भी अपने भारत के दो पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। दोनों देशों की तल्खी अब काफी बढ़ चुकी है। दोनों देशों के बीच अब सीधे युद्ध तक की नौबत आ गई। रिपोर्ट करा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किसी भी वक्त एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। दरअसल दोनों मुस्लिम देश आमने सामने हैं। तालिबान ने सीमा को लांघकर पाकिस्तानी हुकूमत को ललकार लगाई है। तालिबान के लड़ाके अब पाकिस्तान कूच करके उसकी सेना पर जमकर हमला कर रहे हैं। और अब खबर है कि तालिबान के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनवा के एक पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर कब्जा भी कर लिया है। बाजौर जिले के साला रजई इलाके में तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। तालिबान के धाकड़ हमलों से पाकिस्तानी सेना अपनी पोस्ट छोड़कर भाग खड़ी हुई है। तालिबान के हमलों में कई सैनिकों के मारे जाने की खबर आई है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो अब तक 20 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई। दरअसल पाकिस्तान ने बीते दिनों अफगानिस्तान में एक हवाई हमला किया था, जिसकी वजह से तालिबान तमतमाया हुआ है। तालिबान ने पाकिस्तान के इस उकसावे भरे कदम की निंदा करते हुए करारा जवाब देने की कसम खाई थी। तालिबान ने अफगानिस्तान में मारे गए 50 से ज्यादा निर्दोष लोगों की मौत का बदला लेने का फैसला लिया है। और अब इसी कड़ी में तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान पर हमलावर हैं। पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर तालिबानियों का कब्जा इस कड़ी में बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तालिबान के लड़ाके उस पर हमला करेंगे। पाकिस्तान शुरू से ही तालिबान को नापसंद करता आया है। हाँ, ये बात अलग है कि पाकिस्तान ने ही तालिबान को पाला पोसा और अब वही तालिबान उसे निगलने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी कठपुतली सरकार बनाने की कवायद में रहा, लेकिन उसका ये नापाक मंसूबा कभी कामयाब नहीं हुआ। अब तो तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान में घुसकर हमला करने में लगे हुए हैं। इससे पाकिस्तान की हुकूमत को एक तगड़ा झटका लगा है। वहीं पाकिस्तानी सेना का मनोबल भी काफी हद तक गिर गया है। एक तो अंदरूनी कलह से जूझ रहे पाकिस्तान पर अब तालिबान के हमले ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। बताया जाता है कि तालिबानियों का रौद्र रूप देखकर पाकिस्तानी सेना भी सदमे में है। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक तालिबानियों ने सिर्फ खैबर पख्तूनवा पर ही नहीं बल्कि उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान में भी मिलिट्री बेसों पर कब्जा करने की कोशिश की है।